सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपक आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म जीवन में वेदांत इस विषय पर दिए गए प्रवचनों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। स्वामी जी ने इन प्रवचनों में जो प्रमुख बातें जो कही है, उसमें से दो बातें हम लोगों ने कई बार दोहराई है। उसमें से एक पहली बात यह है कि ये आदर्श असंभव नहीं है, ये सबके द्वारा साधित हो सकता है। और दूसरा, ये वेदांत का आदर्श प्रयोगात्मक है, अर्थात क्रियात्मक, कैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, यानी कि उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। स्वामी जी ने इस चीज़ को बार बार दोहराया है। स्वामी जी का अपना जीवन जो था उसके लिए प्रमाणित था, क्योंकि उनके जीवन में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने सब समय मनुष्य को कभी मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन मनुष्य को सब समय उन्होंने ईश्वर की दृष्टि से देखा। और ये उनके लिए श्वास प्रश्वास के न्याय स्वाभाविक हो गया था। एक तरह की ऊर्ध्व दृष्टि जो थी उनको प्राप्त थी। तो एक बार की घटना है, जब स्वामी जी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में थे। ये द्वितीय बार उन्होंने पाश्चात्य देश की जो यात्रा की थी उस समय मई महीने के 1900 के मई महीने में स्वामी जी कैंप टेलर बोल करके एक जगह है जहाँ पर वो कुछ दिन विश्राम के लिए गए थे कुछ स्टूडेंट्स के साथ में। तो वहाँ से एक बार वहाँ की एक जो स्टूडेंट थी मिस इडा एंसनेल, वो एक बार फिर वो उस कैंप में रह कर के वापस जाना चाहती थी। तो वहाँ से एक छोटी सी ट्रेन निकलती थी। तो वो उस समय की ट्रेन, छोटी ट्रेन, नैरो गेज ट्रेन जिसको बोलते हैं, उस टाइप की ट्रेन थी। और उस ट्रेन में उसको उठाना था मिस एंसनेल को। वहाँ पर स्टेशन नहीं था। स्वामी जी ने हाथ दिखाया और हाथ दिखाने के बाद में वो विदा स्टेशन होते हुए भी वो स्टेशन माने या कि ट्रेन रुक गई और मिस एंसनेल को उन्होंने ट्रेन में चढ़ा दिया। तो उस समय जो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके दूसरे ड्राइवर को बोलता है, हे हु इज़ दिस स्काई पायलट। तो मिस एंसनेल ने कहा कि ये पहली बार उन्होंने ये शब्द प्रयोग सुना, स्काई पायलट, यानी कि स्वामी जी की दृष्टि जो ऊर्ध्व थी सब समय,
वहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया है कि इलेक्ट्रिक का जो पोल रहता है उसके नीचे ऊपर का जो पोर्शन रहता है वहाँ तक उनकी दृष्टि रहती थी, उसके नीचे कभी उन्होंने देखा नहीं, ऐसा उन लोगों का कहना है। और इसको प्रमाणित माना जाता है जब स्वामी जी पहली बार दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास गए थे, तब भी स्वामी ठाकुर ने स्वयं जो उसका जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने कहा था, नरेंद्रनाथ उस समय उस दरवाजे से भीतर की तरफ आ गया, फिर वह गंगा जल का घड़ा वहाँ पर रखा हुआ था, वर्णन है उसमें। तो उसमें कहा था कि उसकी शरीर पर मैली चद्दर थी और आंखें मानो एक तरह से ऊर्ध्व दृष्टि या अंतर्दृष्टि संपन्न, यानी कि एक तरह से ज़बरदस्ती उसको अंतर्मुख मानो बना दिया था। तो ये उनके लिए बहुत ही सहज और स्वाभाविक था कि मनुष्य को ईश्वर दृष्टि में देखना, और इसीलिए वो उनको ये जो मिला था ये उत्तराधिकारी सूत्र से ठाकुर से मिला था, क्योंकि ठाकुर की भी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी, मातृदृष्टि थी, सर्वत्र मातृवत सब कुछ देखते थे। और इसीलिए स्वामी जी ने जब उनको अनुयोग किया था कि सब समय आप नरेंद्र नरेंद्र करते हैं, तब ठाकुर ने कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए कि तुम्हारे भीतर में नारायण देखता हूँ। तो इसलिए उन्होंने इंगित में बताया था कि नारायण बोल करके कभी जड़ की भावना नहीं करता हूँ, चैतन्य की भावना ही करता हूँ। और इसलिए स्वामी जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था शिव ज्ञान से जीव सेवा का, तो उसमें सब कुछ ये जो प्रैक्टिकल वेदांत जो है अंतर्निहित है, यानी कि सब में वही ईश्वर है। इस ज्ञान से जो पूजा है वही शिव ज्ञान से जीव सेवा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने एक आचार्य के भांति सिद्धांत मानो ये बोल रहे हैं कि उस सर्वेश्वर को यानी कि भगवान को जाने बिना एक पल भर भी हम लोग जीवन धारण नहीं कर सकते। हमारी गति, हमारी शांति, हमारी चिंता, हमारा जीवन सब कुछ उसी के द्वारा परिचालित हो रहा है। इसलिए स्वामी जी का क्लेम है एक तरह से कि वेदांत का जो ईश्वर है वो सब तरह से सब प्रकार से जाना हुआ है, जानना कुछ बाकी नहीं है, जाना हुआ है, ज्ञात है जिसको कहते हैं, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। वही सामने सब जगह पर चराचर सृष्टि में बहुरूपों में है। इसलिए स्वामी जी ने कहा था कि कहाँ खोजने जाओगे, सब तो बहुरूप में हमारे सामने हैं। और जो जीव से प्रेम करता है वही ईश्वर की सेवा करता है, स्वामी जी की कविता में है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस समय मैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में इस प्रकार से ईश्वर को अनुभव कर पाऊंगा, उसी समय मैं प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रद्धापूर्वक खड़ा रहूँगा और उसी समय मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ उस समय अदृश्य होकर के केवल एकमात्र ईश्वर बोध ही मेरे भीतर रहेगा। हमारे जीवन का ये श्रेष्ठ सौभाग्य है, स्वामी जी कह रहे हैं, कि भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान प्रभु जो है सब जगह पर, उसकी सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। और इसलिए मन में ये कभी किसी भी तरह की धारणा या भाव पोषण नहीं करना चाहिए कि हम किसी का कल्याण कर सकते हैं। जो हमारे भीतर में जो प्रेरणा शक्ति जुगाने वाले हैं वो भी प्रभु है और हमको शक्ति देने वाले भी प्रभु हैं। इसलिए कल्याण नहीं लेकिन सेवा या पूजा, ये स्वामी जी का मंत्र, स्वामी जी को मंत्र दिया था। इसलिए स्वामी जी ने पहले भाग में जब हम लोग प्रैक्टिकल वेदांत ये जो अंत में जो स्वामी जी ने कहा था कि जैसी जिसकी भावना है उसका उस प्रकार का यानी कि सब कुछ बन जाता है, उसके लिए सब कुछ बाहर का जगत, अंतर जगत सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर बुद्ध के समान अगर तुम्हारी भावना रहेगी तो बुद्ध के समान तुम्हारा भाव हो जाएगा और सब कुछ उसके समान सब कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर अंत में एकदम इस प्रथम अध्याय के अंत में जो क्लेम किया है वो बड़ा ही जैसे आश्चर्य लगता है, या एक तरह से एक्सट्रीम एंड तक स्वामी जी गए हैं और कह रहे हैं कि बाहर में ईश्वर है, इसका प्रमाण क्या है? तो बोलते हैं तुम्हारे भीतर ईश्वर है इसलिए बाहर में ईश्वर है। अगर तुम्हारे भीतर में ईश्वर नहीं है तो बाहर में भी ईश्वर नहीं है। तो बाहर के ईश्वरत्व का प्रमाण ये है कि तुम्हारे भीतर में ईश्वर है, इसलिए बाहर में ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं कि इसी आदर्श का हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। और
इसलिए जान लो उसको, बस और कुछ नहीं। स्वरूपता तुम ही हो, वही हो, ये सब कुछ जान लो। और कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे लिए असंभव है। अगर तुम कहोगे कि हम उसके लिए उसके काबिल नहीं हैं, योग्यता हमारे भीतर में नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो। एक बहुत बड़ी भूल धारणा तुम्हारे भीतर में है, क्योंकि यही एक प्रकार का पाप है कि तुम कर नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार का सोचना ही एक तरह से गलती है। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में स्वामी जी ने इस प्रकार से ये हम लोगों के सामने वो आदर्श अनुसरण कैसे करना है वो दिखा दिया। द्वितीय भाग में स्वामी जी ये उसके बाद ही 2 दिन बाद दिया हुआ ये प्रवचन है, जिसमें पहले ही जो स्वामी जी आज छांदोग्य उपनिषद की एक जो कथा है वहाँ से शुरू करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी आती है जिसमें एक बालक जब कुमार अवस्था में आता है, तब जैसे कि उस समय की प्रथा थी कि गुरुकुल में जाया जाता था और वहाँ पर वेद शिक्षा के लिए ऋषि के पास जा कर के वेद शिक्षा प्राप्त की जाती थी, वेद पाठ या वेद शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ठीक उसी तरह से इस बालक ने अपनी माँ को पूछा कि मैं वेद शिक्षा पाना चाहता हूँ और इसीलिए मेरे पिता का नाम क्या है और मेरा गोत्र क्या है, इसके बारे में बताओ। अब ये सब जगह जैसे था कि गुरुकुल में प्रथा थी कि ऋषि जो गुरु होंगे वो प्रत्येक बालक को ये पूछते थे कि उसका यानी कि पिता का नाम क्या है और गोत्र क्या है। अब उसकी माँ ने कहा कि देखो, मैं तो विवाहिता नहीं हूँ, मैं अलग अलग जगह पर काम करती थी और उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ है और इसीलिए मैं तुम्हारा पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है ये भी मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इतना बोल पा रही हूँ कि तुम्हारा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जाबाला है। तो वो बालक ने सुन लिया और वो सीधा गुरुकुल में चला गया ऋषि के पास में और कहा, प्रार्थना की कि मैं आपसे आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो जैसे कि प्रथा थी वैसे गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है। तब सत्यकाम ने बताया कि जो उसकी माँ ने उसको जो बताया था वही उसको जा कर के अपने गुरु को बोल दिया और गुरु तत्काल प्रसन्न हो गए। बोले कि जिस प्रकार से अपने बारे में लांछनीय जो बात है वो तुम बता पा रहे हो, तो मतलब तू सचमुच ही ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण की संतान ही इस प्रकार से अपने बारे में लांछनीय सत्य जो है वो बता पा रही है, इसलिए मैं तुमको शिष्य बोल करके स्वीकार करता हूँ। और उसको गुरुकुल में रहने के लिए उसको कहा था। अब इसी सत्यकाम को उन्होंने प्राचीन पद्धतियों के अनुसार हर एक गुरु की अलग अलग पढ़ाने की जैसी प्रथा रहती है, वैसे उसको कहा कि तुम ये 400 गाय जो है वो दुर्बल थी और क्षीण थी, तो उनको लेकर के तुम वन में चले जाओ और जब इनकी संख्या 1000 हो जाएगी तब तुम वापस चले आना। तो वो लेकर के जाता है, 400 गाय लेकर के वन में जाता है और वहाँ कई साल बिताने के बाद में फिर इनकी संख्या जब 1000 हो जाती है तो उसमें से ही जो एक बैल रहता है तो वो बैल उसके साथ मनुष्य की भांति बात करने लगता है सत्यकाम के साथ में, और वह कहता है कि अब हमारी संख्या 1000 पूर्ण हो गई है, अब तुम हमें तुम्हारे गुरु के पास ले चलो, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या विषयक उपदेश दूंगा। तो ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बैल ने कहा कि देखो, ये उत्तर दिशा जो है वो ब्रह्म का अंश है, वैसे ही पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा ये भी चारों ब्रह्म के ही अंश स्वरूप है, और इसके बाद में जो कुछ होगा वो तुमको कल अग्नि जो है यानी आग जो अग्नि जो है वो तुमको उपदेश देगा। और फिर इन गायों के साथ में उन्होंने गुरुदेव की आश्रम की तरफ जाना शुरू कर दिया। तब दूसरे दिन शाम के समय जब उन्होंने हवन कर रहे थे, अग्नि प्रज्वलित की, उस समय अग्नि ने भी उस प्रकार से मनुष्य की वाणी में उसको उपदेश दिया कि मैं तुमको कुछ ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये पृथ्वी जो है वो एक ब्रह्म का अंश है, ये अंतरिक्ष, स्वर्ग और समुद्र जो है वो भी ब्रह्म का अंश है। मैं
फिर उन्होंने कहा कि कल एक पक्षी तुमको आकर के और आगे ब्रह्म के बारे में, विद्या के बारे में बता देगा। तो वैसे ही दूसरे दिन में भी हंस पक्षी जो था उनके पास आता है सत्यकाम के पास और कहता है कि जिस अग्नि की तुम उपासना कर रहे हो वो भी ब्रह्म स्वरूप है। ये चंद्र, सूर्य और विद्युत ये भी सब ब्रह्म के अंश स्वरूप है। और फिर वो कहा कि और एक पक्षी मदगु नाम का वो तुमको कल और एक उपदेश देगा। तो जाते जाते उसने, मदगु पक्षी ने भी उसको उपदेश दिया और कहा कि प्राण जो है वो एक ब्रह्म का अंश है, ये नेत्र जो है ब्रह्म का अंश है, और श्रवण और मन ये भी ब्रह्म के ही अंश है। ऐसे उपदिष्ट होकर के वो बालक जो है, सत्यकाम जो है, अपने गुरु के पास जाता है, पहुंचता है। गुरु ने उसको देखते ही कहता है कि तुमको देख करके लगता है कि तुमको ब्रह्मबोध हो गया है, तुमका चेहरा ही बोल रहा है कि तुमने ब्रह्मबोध प्राप्त किया है, तुम्हें किसने शिक्षा दी? सत्यकाम ने कहा कि मनुष्येतर जो है, प्राणी हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि जो परंपरा प्राप्त ज्ञान रहता है वही शीघ्र फलप्रसू होता है, ऐसा सुना है। इसलिए आप गुरुमुख से मैं इस विद्या को श्रवण करना चाहता हूँ, तो आप बता दीजिए। तो उस ऋषि ने भी वही ज्ञान दिया जो इन प्राणियों ने उसको दिया और कहा कि अभी इसके बाद और सुनना कुछ बाकी नहीं रहा। इसका मतलब है कि गुरु के द्वारा बताई हुई विद्या जो है वो अब उसके जीवन में फलप्रसू हो गई। स्वामी जी ने इस कहानी को कह कर के यहाँ पर बताया है कि इन रूपों को अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर हटाएं तो उस तत्कालीन विचारधारा का एक परिचय हम लोगों को प्राप्त मिलता है। बोले कि ये जो बैल है, ये अग्नि है, ये हंस है, या मदगु पक्षी है, ये सब एक रूपक के समान हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो उपदेश, ब्रह्म विद्या विषयक जो उपदेश दिया है, ब्रह्म विषयक विद्या का जो उपदेश दिया है, वो वाणी भीतर से आ रही थी, हृदय से आ रही थी। और ये समझ रहा था, शिष्य समझ रहा था कि ये इसके बाहर से, यानी कि बाहर के जगत से एक एक वस्तु या वो प्राणी उसको बोल रहा है, लेकिन सब समय जो विद्या, जो उसका उपदेश जो उसको मिल रहा था वो उसके भीतर से ही उसको सुनाई दे रहा था। गलती से समझ रहा था कि वो बाहर के जगत से उसको सुनाई दे रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये व्यावहारिक बात है, यानी कि जिसको कहा जाता है कि सत्य को, यानी कि इस ब्रह्म विषयक विद्या को व्यवहार उपयोगी बनाने के लिए जो प्रचेष्टा की जाती है, उसमें ये कहा है कि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है और जो उपदेश उसको मिला है, ये सब व्यावहारिक चीज़ों से उसको उपदेश मिला है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यकाम के भी एक शिष्य थे, उनका नाम था उपकोशल, और वो भी इस प्रकार से सत्यकाम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास गए थे। और उन्होंने भी जब जाकर के देखा कि वहाँ पर सत्यकाम जी नहीं हैं, तो उनका मन कुछ ठीक नहीं रहा। तो वो हवन कर रहे थे, उस समय में अग्नि से भीतर से आवाज़ आ गई थी और उन्होंने कहा कि प्राण भी जो ब्रह्म स्वरूप है, सुख भी ब्रह्म स्वरूप है, आकाश भी ब्रह्म स्वरूप है, तुम इस ब्रह्म को जानो। तब उसने कहा प्राण ब्रह्म स्वरूप है ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आकाश और सुख कैसे हो सकता है? तब अग्नि ने उसे समझाया कि ये जो हृदय में निवास करने वाला जो चिदाकाश है, चिदाकाश अर्थात विशुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि, तो वो जो है विशुद्ध ज्ञान जो है उसके भीतर में, वही आकाश और सुख है और वही ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। अभी ये सब कुछ जो उपदेश यहाँ पर स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्यवहार उपयोगी धर्म का एक उदाहरण यहाँ पर मिलता है। यानी कि जिन जिन वस्तुओं का यहाँ पर उल्लेख किया, यानी कि अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि सबकी उपासना, ये जो है इसमें उन्होंने व्याख्या की है, इन्होंने ही व्याख्या की है और उन्होंने उसको उपदेश दिया है। स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि यही वेदांत का व्यावहारिक पक्ष है। यानी कि व्यावहारिक पक्ष इसलिए कहा कि इस जगत के जो वस्तु और स्थान है, वस्तु है, व्यक्ति है या प्राणी है, इन्होंने इस प्रकार के ब्रह्म विषय की शिक्षा उनको दे दी, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए वेदांत जो है वो इस जगत को, यानी कि उड़ा नहीं देता, इस जगत के अस्तित्व को उड़ा नहीं देता, लेकिन उसकी व्याख्या करता है। इस व्यक्ति को वो स्वीकार नहीं करता ऐसी नहीं,
लेकिन इस व्यक्ति का स्वरूप क्या है इसके बारे में उसकी व्याख्या करता है। इसके व्यक्तित्व को मिटाता नहीं है, लेकिन उस व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है इसकी व्याख्या करता है। और ये जगत को वो मिथ्या भी नहीं बोलता या जगत का अस्तित्व नहीं है ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन उसके बारे में बोलता है कि उसका स्वरूप क्या है, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि उपनिषद जो है, उपनिषदों की जो विशेषता, खासियत या सुंदरता जो है वो उसमें है कि किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को निषेधात्मक वो बोलते नहीं हैं। न व्यवहार को वो अस्वीकार कर रहे हैं, ना वो किसी व्यावहारिक उपदेश को भी वो ये कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य जीवन की जितनी भी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और पूर्ण करने के लिए मनुष्य की जो जितनी भी प्रचेष्टाएं हैं उसको अस्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके भीतर में जो अंतर्निहित सत्य है उसके ऊपर उसकी दृष्टि आकर्षण करता है कि इससे भी उच्चतर सत्य इसमें है, उसकी तरफ देखो। उसको कभी निगेट नहीं करता, निषेध नहीं करता। और इसीलिए वो कहा है कि इसको पहले समझो। और किस लिए समझो वो भी कह रहे हैं कि कोई आपका उसलिए अनिष्ट न कर न पाए या आप उससे दुख न पाएँ, आपको कष्ट न हो पाए, इसलिए इस जगत का स्वरूप समझो। अगर ये स्वामी जी का ये कहना जो था वो सचमुच ही ऐसी एक शिक्षणीय बात है हम लोगों के लिए कि उसको ग्रहण करो और उसका स्वरूप समझो। और स्वरूप समझने के बाद में फिर आप लोगों को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि ये सब कुछ जो है भासमान या प्रतीति इसकी हो रही है। ठाकुर जैसे उदाहरण देते हैं ना, कथामृत में है कि एक व्यक्ति शेर का मुखौटा पहन करके सबको डरा रहा था और फिर जो समझ नहीं पाया वो डर के भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जिसने समझ लिया उसने कहा कि अरे तू तो मेरा हरी है, हमारा हरी है। तो वो फिर हंसते हंसते दूसरों को डराने के लिए चला गया। तो वैसे ही ये जगत का स्वरूप है। जगत अनिष्ट तब करता है जब हम लोगों को जगत का स्वरूप नहीं पता चलता, तब दुख देता है जब हम लोगों को उसका स्वरूप नहीं पता चलता। इसलिए ये कहा है कि इस वाणी ने जो उपकौशल को जो बता दिया, वो कहा कि ये जो चंद्र है, सूर्य है या विद्युत है या अग्नि है, इसकी जो उपासना होती है वे गलत नहीं है, लेकिन उसके भीतर में जो अंतर्निहित सत्य है वो सत्य ही तुम्हारे भीतर में है। यानी कि वो सत्य और ये सत्य एक ही है। इसीलिए मानो क्या हो गया कि दृष्टि जो रह गई, दृष्टिकोण जो हो गया वो रूपांतरित हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या कि वो कहा कि वही अग्नि जो है जिसको वो जड़ स्वरूप समझ करके उसमें हवन कर रहा था, वही अब उसका नया रूप धारण किया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे? वो उसके भीतर में वो चैतन्य या भगवत सत्ता का अनुभव करने लगा। वैसे ही ये प्राण, सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत, सब जो भी चराचर दृष्टि है उसमें वो अलग अलग, यानी कि उसका नया स्वरूप जो है उसमें दिखाई पड़ गया। सभी के सभी जो परिवर्तन हो करके भगवत सत्ता का अनुभव उसमें करने लगे। वेदांत का उद्देश्य ही यही है कि इन सब के भीतर में इस अखंड भगवत सत्ता का अनुभव करें। और जो आपात रूप में जो हम लोगों को प्रतीति हो रही है उसको न देख करके उसके भीतर में जो यथार्थ स्वरूप उसका जो है उसको ठीक ठीक ग्रहण करें। और इसको ग्रहण करने से ही हमारे भीतर में फिर वो जगत के प्रति जो भय होगा, दुख होगा, अनिष्ट की भावना होगी, या हमारी जैसे बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व हमारा जो है, इसके बारे में जैसे हम लोगों को भय रहता है तो वो भय अपने आप चला जाएगा। क्योंकि स्वामी जी को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ा है कि स्वामी जी को पूछते थे कि स्वामी जी, इफ़ एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इन एब्सोल्यूट, यानी कि ब्रह्म में सब कुछ अगर मानो लीन हो जाता है तो व्हाट विल हैपन टू आवर इंडिविजुअलिटी, हमारे व्यक्तित्व का क्या होगा, पूछते थे। और स्वामी जी इसके ऊपर में बड़ा मज़ेदार यानी व्यंग भी करते थे। यू आर बॉदर्ड अबाउट योर इंडिविजुअलिटी बट यू आर नॉट इंडिविजुअल एट ऑल। अभी भी इंडिविजुअल तुम हो नहीं हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अभी भी निखार नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम ससीम हो, यानी कि तुम्हारा कॉन्जर्वेटिव हो, अभी भी नैरो माइंडेड हो, जिसके कारण में अभी तक तुमने जो व्यक्तित्व का विकास होना था और जो व्यक्तित्व तुम्हारा जो है एक भगवत स्वरूप है उसी को ही नहीं पहचान लिया, इसलिए तुम रियल इंडिविजुअलिटी तुम अभी तक जान नहीं पाए। तो ये स्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि जो आदर्श जो है यथार्थ, बस उसको जानो और उसका स्वरूप जानो, ताकि इसमें यानी और फिर एक बात उन्होंने यहाँ पर जो कही है
कि यहाँ पर जो जैसे पहले ही अध्याय में जो श्वेत केतु की कथा हम लोगों ने देखी थी कि जिसमें पांचाल राज के पास वो गए थे और पांचाल राज ने उसको, श्वेत केतु जो था वो ऋषिपुत्र था, तो उसने उसको पूछा था कि तुम जानते हो कि जन्म मरने के बाद में ये जीव कहाँ जाता है। वो बोला नहीं। फिर ये जन्म कहाँ से आता है, वो जन्म कहाँ से लेता है ये जानते हो। बोले नहीं जानता हूँ। तो फिर बोलो कि तुम कुछ नहीं जानते। और भी कुछ प्रश्न उसने पूछे थे। तब वो अपने पिता को आकर के यही प्रश्न पूछता है। तब पिता बोलते हैं इसका उत्तर मैं भी नहीं जानता। तो दोनों बाप बेटा जाकर के राजा के पास जाकर के ये प्रश्न जब पूछते हैं तब वो उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इसका जो ये है, यानी कि इस रहस्यमय विद्या जो है इसके बारे में ये कभी जानते ही नहीं थे। पुरोहित जो थे वो कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन ये विद्या पहले एक राजाओं के पास ही थी। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो है वही बाहर के अग्नि में जैसे देखते हैं वही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि धर्म को ही व्यवहार में परिणत किया जा रहा है, क्योंकि इसके भीतर ही अखंड सत्ता का यानी कि देखने की कोशिश हो रही है। तो भले ही इस सत्ता को विविध रूपों में प्रतीत हो रही हो, जितनी भी हितकारी लग रही हो, शुभ लग रही हो, किंतु उससे भी श्रेष्ठ प्रतीक पहले से ही विद्यमान है। यदि अगर कहते हैं कि अगर ईश्वर उपासना करनी है और प्रतिमा में करनी है तो ये मनुष्य जैसा श्रेष्ठतर प्रतिमा और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम ईश्वर उपासना करने के लिए मंदिर बनवाना चाहते हो तो ये मनुष्य का शरीर ही एकमात्र मंदिर है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें उपासना करो। और यहाँ पर स्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं कि जैसे कि वेदों के जो दो भाग हैं, जैसे एक कर्म कांड माना जाता है और दूसरा ज्ञान कांड माना जाता है। कर्म कांड में बहुत सारे अनुष्ठान क्रिया ये कही गई है, तो वो क्रियाएं जो है यानी कर्म जो है वो बहुत ही जटिल और विस्तारपूर्ण है। तो इसलिए एक तरह से एक बार उसमें अगर कोई फंस गया तो वह बाहर आना संभव नहीं होता। और कर्मकांड के अंत में ही ज्ञान कांड आता है, जिसको उपनिषद कहा जाता है। तो ये इस उपनिषद काल के ऋषियों ने इस कर्मकांड का कभी खंडन नहीं किया, इसको कभी गलत नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि पाखंड बोल करके कभी उसको उड़ा भी नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर में, उस कर्मकांड के भीतर में जो उच्चतर सत्य है, तात्पर्य जो है, उसको समझाने की कोशिश करी। अगर अग्नि में हवन करना चाहते हो तो भले ज़रूर करो, लेकिन इस पूरे संसार में, इस विराट संसार में जो कर्म रूप से जो अग्नि चल रहा है, समष्टि रूप से जो अग्नि चल रहा है, हवन चल रहा है, उसकी तरफ देखो, वो पहले से ही विद्यमान है। अगर तुम सोच रहे हो कि मंदिर, तो फिर बोलते हैं कि ये विराट जो सब पूरा दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, यही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, इसमें उपासना को, इसकी उपासना करो। अगर तुम वेदी बनवाना चाहते हो प्रतिमा के लिए, तो ये मनुष्य शरीर जो है वो वेदी, उसका ही वेदी ये यहाँ पर वर्तमान है, इससे बेहतर और कोई वेदी हो नहीं सकती। तो इसीलिए स्वामी जी का ये कहना था कि ये जो यानी कि कर्मकांड और ज्ञानकांड के बीच में जो क्रमशः होने वाला जो विकास है, स्वामी जी की इच्छा थी तो वो स्वाभाविक होना चाहिए। त्याग भी जो होता है वो स्वाभाविक होना चाहिए। कैसे कि जैसे हम लोग एक चीज़ को त्याग देते हैं और जब स्वाभाविक हो जाता है तब हम लोगों को उसका पता भी नहीं चलता, और दूसरी तरफ ज़बरदस्ती पूर्वक त्याग किया जाता है तो वो हो सकता है कि फिज़िकली हम लोगों ने उसको त्याग कर दिया, लेकिन मन के द्वारा उसका त्याग नहीं हो पाया, ये देखा जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में खिलौने के साथ खेलते हैं और जब बड़े हो जाते हैं, युवा बन जाते हैं, तब उस खिलौने में हम लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तो इसका मतलब जो है उसका त्याग जो हो जाता है वो अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ स्वामी जी यही समझाना चाहते हैं कि ये जो कर्मकांड जो है, यानी कि विविध प्रकार की उपासना अनुष्ठान ये जो बताए गए हैं, इसका त्याग भी इसी प्रकार से स्वाभाविक होना चाहिए। मतलब कि ग्रोथ जो है, यानी कि ज्ञान में जो विकास हो रहा है वो भी ऐसा हो जाए कि जिससे कर्म का त्याग स्वाभाविक हो जाए, उसको ज़बरदस्ती त्याग करने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ पर और एक स्वामी जी ने एक सिद्धांत के रूप में कहा है कि जैसे उपनिषद में से ही एक सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर की है उन्होंने।
स्वयं इसमें कह रहे हैं कि मैं इसका अधिकांश जो पोर्शन है मैं समझता नहीं हूँ। पहले ही उन्होंने एक तरह से कन्फेशन किया और कहा कि ये जो विशेष करके जीवों की गति के बारे में जो उपनिषद में कहा है कि अगर जैसे शरीर जब छूटता है मनुष्य का, तब दक्षिणायन में छूटता है तब क्या उसकी गति होती है, उत्तरायण में छूटता है तो क्या गति होती है, वो कौन से चंद्र मार्ग से जाता है या सूर्य मार्ग से जाता है या और कौन से मार्ग से जाता है, और उसकी गति के स्वरूप में उसको पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, देवता लोगों की प्राप्ति होती है या नरक की प्राप्ति होती है या और कोई लोगों की प्राप्ति होती है। इसका विस्तारित वर्णन इस उपनिषदों में भी दिया गया है। स्वामी जी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन इतना ज़रूर स्वामी जी की यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना इसमें से ये ज़रूर पता चलता है कि जितने भी नाम रूप है वो सब कुछ नश्वर है, यानी कि एक ना एक दिन उसका अंत होने वाला है। भले ही हम लोग एक व्यक्ति चिरकाल तक यानी कि बहुत देर तक पुण्य कर्म करें तो उसको पुण्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये जब पुण्य कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं तब भी उसको फिर से इस मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। अपने कर्मों को कर्म के अनुसार उसकी गति की फिर से उसको अवसर दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे स्वर्ग की जैसी संकल्पना है, मनुष्य जो स्वर्ग के बारे में जो सोचता है वो भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार या अपने अपने मन में रहने हुए वासना के अनुसार सोचता है। जैसे रेगिस्तान में रहने वाला आदमी होगा तो वो सोचेगा कि उसका स्वर्ग होगा तो पूरा जलाशय से भरा हुआ बहुत सारे सरोवर होंगे, पानी बहुत भरपूर मात्रा में होगा, और जिसका जन्म हुआ होगा ऐसी जगह की जहाँ ये 8 महीने बारिश ही होती है, वो थोड़ा सूखा समझेगा कि ये स्वर्ग अच्छा है उसके लिए। तो मनुष्य की जो संकल्पना है स्वर्ग के बारे में, तो वो भी उसकी आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है और उसको उसमें लगता है कि वही स्वर्ग है। स्वामी जी कहते हैं कि ये स्वर्ग की धारणा जो है मनुष्य को भले ही सुखकर लगे, लेकिन सुखकर और सत्य दोनों एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जो सुखकर हो वो सत्य हो ही ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो पहले यद्यपि पहले कड़वा जरूर लगे, लेकिन बाद में वो सुखकर जरूर है, क्योंकि जब वो सुख यानी कि उस सत्य में चरम लक्ष्य तक जब तक वो पहुंच जाता है तब शाश्वत सुख उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जो, लेकिन इसमें इस सत्य तक पहुंचने के लिए जो एक प्रकार का विशाल दृष्टिकोण हम लोगों के भीतर में चाहिए, उसका प्राय अभाव देखा जाता है। स्वामी जी इसका उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विशेष करके ये जो मनुष्य का जो स्वभाव रहता है वो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी का मतलब कॉन्जर्वेटिव है। कॉन्जर्वेटिव रहने के कारण क्या होता है कि एक ही तरह से काम करने की, एक ही तरह से उसका अपनी दिनचर्या बनाने की एक प्रकार की उसकी आदत पड़ गई है, जिसको हम लोग गतानुगतिक कहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, उसके बाहर जाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, और अगर जाता है और कोई उसको अगर खींच करके ले आता है तो उसके प्रति उसका विद्वेष भाव आ जाता है या उसको अच्छा नहीं लगता, उसमें उदासीन हो जाता है। लेकिन उसके बाहर जा कर के भी उससे और भी उच्चतर कुछ सत्य है, इसके बारे में वो खोज कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से चल रहा है, ये एक जन्म का नहीं, हजारों लाखों जन्म ऐसे हो गए हैं। तो इसके कारण हम लोग उसी प्रकार के रूढ़िवादी बन गए, कॉन्जर्वेटिव बन गए। तो अगर देखा जाए तो अगर ये कॉन्जर्वेटिव माइंड सेटअप जो है तो उसमें और पशु में क्या फ़र्क रह गया। जैसे वो घोंसला बनाने वाला जो पक्षी रहता है, जो बनाता है, तो वो 1000 वर्ष पहले भी वही प्रकार का घोंसला बनाता था और आज भी उसी प्रकार का घोंसला बनाते हैं। उसमें कोई क्रिएटिविटी हम लोगों को दिखाई पड़ती है? नहीं, क्योंकि वही उसके संस्कार हैं, उसी के अनुसार उसका वो घोंसला बनाता है, अपने लिए घर बनाता है। लेकिन अलगता विशेषता मनुष्य की ये है कि वो उससे ऊपर उठ सकता है। स्वामी जी दिखा रहे हैं कि उससे ऊपर उठ सकता है, और उस रूढ़िवादी से अगर ऊपर उठ जाए तो उस उच्चतर सत्य की तरफ वो निश्चित वो जा सकता है। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बरसों की या जन्मों की हम लोगों की धारणा है, इसको हम लोगों को तोड़ करके ऊपर उठना पड़ेगा। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सब तत्व की जो बात चर्चा चल रही है, ये आंतरिक अनुभूति है, और आंतरिक अनुभूति के फलस्वरूप ये सब कुछ हम लोगों को मिल रहा है। अगर कोई
अनुभूति या अगर कोई चीज़ हम लोगों को शास्त्रों में या धर्म ग्रंथों में लिखी हुई पाती है, लिपिबद्ध किया हुआ है, ऐसा हम लोगों को मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो पहले अनुभूत हो चुका है, पहले अनुभूति हुई है फिर उसको लिखा गया है। उल्टा नहीं कि पहले लिखा गया और फिर उसके बाद में अनुभूति, ये नहीं होता। तो इसलिए कहा है कि पहले अनुभूति हुई है और फिर बाद में उसको लिखा गया है। तो बोलता है कि उस समय के तत्कालीन उपनिषद कालीन जो ऋषि थे, उनके लिए मानो ये समस्त जो ब्रह्मांड था उसके लिए एक तरह का खुला हुआ पुस्तक था, ओपन बुक था। तो वहाँ के पशु पक्षी थे, वहाँ के आकाश, सूर्य, चंद्र, ये सब कुछ जो थे उनके लिए बोलते थे और सब कुछ अपना रहस्य उद्घाटित करते थे और सब कुछ उन्होंने अपने इसके बारे में बताया है। और इसके लिए कोई पुस्तक की, व्याख्यानों की या किसी इसकी ज़रूरत नहीं उनको पड़ी, लेकिन केवल बस धैर्य रह कर के अनुसंधान और आविष्कार उसका उन्होंने किया और वो अनुभूत सत्य जो है वो उनको अनुभूत हो गया। तो इसका सार क्या है? बस साधना, इसी के द्वारा ही उनको अनुभूति प्राप्त हो गई थी। तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सदैव धर्म जो है या वेदांत का दर्शन जो है वो सर्वदा एक व्यावहारिक विज्ञान ही रहा है, केवल शास्त्र पर या केवल धर्म ग्रंथों पर अनुभूत होने वाला नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो है वो साधना के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, फिर जब उसको प्राप्त होता है तब उसमें से उसका व्युत्थान कभी नहीं होता, वो उसका ही अपनी सब निधि उसमें रहती है। लेकिन इसके विपरीत जो रहता है, जैसे मनुष्य इसमें रहता है, व्यवहार में रहता है, लौकिक कर्म करता है और कर्म के फल की आकांक्षा करता है, कितना भी सत्कर्म वो करें और कितना भी उसके पुण्य कर्म की मात्रा उसकी अधिक हो, लेकिन वो सब अनित्य है। यानी कि कार्य कारण भाव को अगर देखें तो कारण अनित्य है, इसलिए कार्य भी अनित्य होगा। अगर कारण ससीम है तो कार्य भी ससीम होगा। तो अगर कारण में अगर लिमिटेशंस है तो कार्य में भी उसी प्रकार की लिमिटेशंस आ जाएगी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अनंत काल तक स्वर्ग या अनंत काल तक नरक, ये सब भूल भ्रांत धारणा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर फिर उपनिषदों की बात अगर हम लोग माने, क्योंकि उपनिषद तो किसी का खंडन नहीं कर रहा है। क्यों कर नहीं रहा है? क्योंकि जब तक उसको उस चीज़ के बारे में अपने आप से जब तक उसमें वैराग्य नहीं आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। मुंडकोपनिषद उसका जैसे प्रमाण है कि जिसमें कहा है कि इस कर्मचित लोगों को भोगते भोगते या उसमें घूमते घूमते जब उसके मन में एक प्रकार का वैराग्य आ जाता है तब खुद वो उस चीज़ को छोड़ देता है और फिर गुरु के पास गमन करता है ब्रह्म विद्या के लिए। ठीक वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं कि उपनिषदों का भी एक ही यहाँ पर अगर प्रिंसिपल या एक ही तत्व अगर कहें तो वो कह रहे हैं कि उसके अंतर्निहित जो सत्य है उसको अनुभव करो, यही एकमात्र है। और इसको अनुभव करने से ही सब सृष्टि का रहस्य सब कुछ तुम लोगों के सामने खुल जाएगा। यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं जो है, जितने भी वस्तु व्यक्ति स्थान दिखाई पड़ते हैं उसमें ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, सभी जो है उसी एक भगवत सत्ता का प्रकाश यहाँ पर है। केवल यानी कि बोलते हैं कि जब अगर जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा जो क्लेम है, उसमें क्यों अनुभव कैसे आता है? तो बोले कि ये बहिर्मुखी जो हमारा मन है उसको अगर रोक दो बाहर जाने वाला और अंतर्दृष्टि अगर उसमें लगाओ तो धीरे धीरे अंतर में ही इसकी उपलब्धि कर पाओगे। और जो अंतर में है वही बाहर में है। जो जैसे कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो जैसे आप माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म में जैसे है, जो इसमें है छोटे स्वरूप में है वही समष्टि में है, व्यष्टि में जो है वही समष्टि में है। तो इसीलिए जो पहले जब अनुभव आता है कि ये सब कुछ भगवत सत्ता इसमें ओतप्रोत है, वो भी बाहर के ब्रह्मांड में भी वैसे ही उसको अनुभव होने लगती है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि फिर इसके लिए जब ये अनुभूति जब किसी को हो जाती है तब उसके लिए फिर कोई कहीं स्वर्ग नरक इसका कोई फ़र्क नहीं उसके लिए नहीं पड़ता। सभी स्थान उसके लिए भगवान के मंदिर बन जाते हैं, सभी स्थान पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि सभी जगह में भगवत सत्ता का अनुभव कर देता है। और यही कह रहे हैं कि ये वेदांत मत में ही, यानी कि मनुष्य जब ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है तब वो मुक्त हो जाता है और
स्वामी जी यहाँ पर एक चीज़ और कह रहे हैं, वो सुनने लायक है। वो कह रहे हैं कि ऐसी अनुभूति करने वाला ही एकमात्र संसार में रहने लायक रहता है या संसार में रहने योग्य रहता है, दूसरा नहीं। क्यों? अब इसका उत्तर में स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि जो संसार में अशुभ देखता है वो कैसे सुखी रह सकता है? जो संसार में बाधा प्रतिबंध देखता है, विपत्ति देखता है, वो कैसे सुखी रह सकता है? जो इस संसार में मृत्यु देखता है, भय देखता है, दुख देखता है, हिंसा द्वेष देखता है, वो कैसे अंदर में सुखी हो सकता है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या जो उपासक जो सत्य स्वरूप में इस संसार को देखता है, वही इस संसार में रहने लायक है, क्योंकि उसने ही संसार का रहस्य जो है वो पूरी तरह से जाना है। वही इस जीवन को अच्छी तरह से उपभोग कर सकता है और वही अच्छी तरह से इस संसार में सुखी रह सकता है। तो इसलिए कहा है, इसलिए यहाँ पर स्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं कि कहीं भी वेदों में या उपनिषदों में नरक नाम की संकल्पना नहीं। कहीं भी उपनिषद पढ़ के देखिएगा कि कहीं भी नरक नाम की संकल्पना नहीं है। ये बाद में जितने भी पुराण लिखे गए हैं, उन पुराणों में ये सब नरकों की गिनती की जाती है कि अमुक काम किया तो उसका ये फल मिलेगा, इस नरक में जाना पड़ेगा, उस नरक में जाना पड़ेगा। ये सब उसमें विधि विधान जो है वो पुराणों में दिया गया है। लेकिन उपनिषद कभी भी नरक के बारे में कभी चर्चा नहीं करता। वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात अभी स्वामी जी जो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य को अगर कोई उसकी उद्दंडता जो है, बुराई जो है, या उसने जो पाप कर्म है उसके बारे में अगर उसको दंड मिलता है तो वो उपनिषद बोलता है पुनर्जन्म। ये है उसके लिए दंड। क्या? कि उसको बार बार इस संसार चक्र में आवागमन, बार बार इस जन्म मृत्यु के फेरे में घूमना पड़ता है। सबसे बड़ा दंड यही है। नरक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, कोई संकल्पना ही नहीं। लेकिन ये पुनर्जन्म जो है सबसे भयावह है। पुनर्जन्म जो है सबसे दुखदायक है। पुनर्जन्म जो है जिसके कारण में ये आवागमन का चक्र चलते रहता है, और फिर भटकन जो रहती है मनुष्य की, जो भटकन विषयों में, संसार में एंडलेस जिसको बोलते हैं, और उद्देश्यहीन जिसको निरुद्देश्य होकर के जो भटकन रहती है, इसका कभी अंत नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दंड जो है उसके बुराइयों का, पाप कर्मों का, वो है ये पुनर्जन्म। और यही कि बार बार इस जगत में आना और चले जाना, यही है। अब स्वामी जी यहाँ पर एक चीज़ जो कह रहे हैं वो बोलते हैं कि ये जो उपनिषदों की जो में बताई गई जो निर्गुण उपासना है, इसके बारे में बता रहे हैं स्वामी जी। एक तरह से स्वामी जी, अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। क्या? स्वामी जी स्वयं एक आधिकारिक पुरुष थे। हाँ, उनका अद्वैत में अधिकार था, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वामी जी को ठाकुर ने ही अद्वैत का अधिकारी समझा था। तो इसलिए उनका मानसिक रुझान जो था वो अद्वैत की तरफ था। इसलिए स्वामी जी कभी कभी व्याख्या करते समय उस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं जहाँ तक वो सगुण भाव की भी कभी कभी वो गौण उसको ये करते हैं और निर्गुण भाव को ही उच्चतम कहते हैं। लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकलिटी का या उसमें भी व्यावहारिकता का उनके मन में ज़रूर ये रहता है। वो कहेंगे कि इस निर्गुण भाव के भीतर ही सगुण भाव है, क्योंकि वेदांत केवल अद्वैत भाव की व्याख्या नहीं करता। उसमें द्वैत है, उसमें विशिष्टाद्वैत है, उसमें अद्वैत है, उसमें सगुण उपासना है, निर्गुण उपासना है, भक्ति मार्ग के सभी सिद्धांत तो उसमें है, सब कुछ है। तो वैसे ही, लेकिन स्वामी जी का अगर रुझान जो अगर देखो उसको, तो वो अद्वैत की तरफ है। इसलिए कहते हैं कि ये जो उपनिषदों में जो निर्गुण उपासना की बात की है, वो बोलते हैं कि अगर भय नाम की जो अगर कंसेप्ट अगर हमारे इसमें है, तो इस भय से अगर हम लोगों को ऊपर उठना है तो हम लोगों को निर्गुण ईश्वर की तरफ या निर्गुण उपासना की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जो देहधारी ईश्वर जो है वो हम लोगों को भय से मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि स्वामी जी का ये जो थोड़ा सा कहना है उसको हजम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें ये जो आज तक बहुत लोग हम लोग इस सगुण ईश्वर के पास रोए हैं, धोए हैं, प्रार्थना की है, कितना हम लोगों को आज तक सब कुछ मिला है। हालांकि स्वामी जी सगुण उपासना के विरोधी नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन निर्गुण उपासना की जब बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल जो है, तत्व जो है, जो सर्वव्याप्त है, एक सर्वत्र ओतप्रोत है,
वो है निर्गुण तत्व है। और इसलिए यह है कि सगुण और निर्गुण के बीच जो भेद है वो केवल एकमात्र इतना ही है कि वो एक मानव विशेष साकार रूप वो कहा जाता है, और निर्गुण जो है, ईश्वर जो है, वो सब कुछ सर्वत्र व्याप्त है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सगुण जो है वो भी निर्गुण के भीतर में ही है, यानी कि उसके ही अंतर्गत है। तो निर्गुण में सगुण भी है, समष्टि भी है, व्यष्टि भी है, और सब कुछ भी है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हम ऐसे ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं कि हम लोग उसको कभी छोड़ नहीं सकते। यानी कि एक पहली शायद पिछली बार बताया था, नहीं पता नहीं, लेकिन संसार और भगवान की दो व्याख्या जो एक महात्मा ने की है उसके बारे में, संसार के बारे में कहा है कि जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया वो संसार है, और जिसको आज तक कोई छोड़ नहीं पाया वो भगवान है। ये दो व्याख्या, इतनी सुंदर व्याख्या की है कि जिसको आज तक कोई छोड़ नहीं पाया वो भगवान है, और जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया वो संसार है। तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आज तक हमने, आपने और सभी लोगों ने ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ देखा ही नहीं है। अब ये क्लेम क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? तो उसको बोल रहे हैं कि हमारे जितनी भी ज्ञानेंद्रिय हैं, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, रसना की, जितनी भी ज्ञानेंद्रिय हैं, उसका अनुभव हम लोगों को होता है। पहले ईश्वर का अनुभव होता है और बाद में उसका अनुभव होता है। अगर मैं ये पुस्तक को देख रहा हूँ तो पहले मैं उस ईश्वर को देख रहा हूँ, उसके बाद में मैं इस पुस्तक को देख रहा हूँ। अगर मैं ये डेस्क को देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब पहले मैं ईश्वर को देख रहा हूँ और उसके बाद में मैं इस डेस्क को देख पा रहा हूँ। तद्रूप सब कुछ इस चराचर सृष्टि में जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, पहले मैं ईश्वर को अनुभव कर रहा हूँ और फिर बाद में उसका अनुभव हो रहा है। तो कह सकते हैं कि फिर हमको क्यों नहीं अनुभव होता? अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि बुद्धि के ऊपर मलिनता रहने के कारण में हम इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रतिक्षण हम लोग, ये तो बात हमारे भीतर में जो है कि मैं हूँ, इसको तो हम लोग अस्वीकार नहीं करते हैं, भले ही न बोल पाएँ, लेकिन मैं हूँ ये तो सबके लिए कोई स्वाभाविक बात है कि जो सब अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम ढूंढने अगर जाओगे ईश्वर को तो कहाँ ढूंढोगे? जिसको ढूंढने जाओगे तो वो तो तुम्हारे भीतर में बैठा है, जिसको ढूंढने जाओगे तो वो तो सब जगह पर वहाँ पर व्याप्त है, और जिसको देख रहे हो वो तो उसके माध्यम से ही, उसके थ्रू ही तुम सब कुछ देख रहे हो। तो फिर इसमें तुम कैसे कह सकते हो कि ये ईश्वर तुम्हारे लिए अज्ञात है? वो तो सब समय तुम्हारे अंदर से बाहर से सब कुछ परिव्याप्त होकर के उसके माध्यम से ही पूरे इस संसार को देख रहे हो। बस हम जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अनुभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यही एकमात्र सत्य है और ये धारणा हजम होना मुश्किल है। स्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि ये जो पारंपरिक जो लोग हैं, जो कॉन्जर्वेटिव रूढ़िवादी जो लोग हैं, इसको हजम कर नहीं सकते, या उसको समझाना या उसको समझना ये साधन सापेक्ष है। और जब तक उसका मन पवित्र नहीं होता, जब तक वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक वो इसको अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए कहा है कि निर्गुणवाद जो है निस्संदेह श्रेष्ठ है, और निस्संदेह सगुणवाद से भी और श्रेष्ठतर है। और इसमें ये कहा रहा है कि जब अगर ये सब कुछ अगर वही हैं तो फिर कौन किसकी आज्ञा पालन करेगा, कौन किसकी उपासना करेगा? क्योंकि तुम ही ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर में ही वो कुछ है। और अगर हम लोग प्रत्यक्षवादी हैं, कहते हैं कि नहीं हम प्रत्यक्ष उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी उपासना करने की अपेक्षा ये जो सामने दिख रहा है वो क्या है? वो भी तो प्रत्यक्ष ही है। वो सब कुछ तुमको दिख रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा अनुभव कर पा रहा हूँ और जान रहा हूँ कि तुम ईश्वर हो, चाहे तुम कुछ भी हो। वेदांत कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो ईश्वर न हो, ये उनका सिद्धांत है। और इसलिए कहते हैं कि सब बहुत लोगों को इसको जानने से भय हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा। स्वामी जी उस तरफ कह रहे हैं कि ये क्रमशः ये आने वाली बातें हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग जो उसके लिए मंदिर बनवाते हैं, बहुत सारे उपासना गृह बनवाते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारे भीतर में है। मनुष्य देह जो है सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जैसे ताजमहल है वो कहते हैं। और यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो फिर मंदिर में जाकर के किसकी मैं उपासना कर सकता हूँ। और इसलिए वो कह रहा है कि जब मैं प्रत्येक मनुष्य के मंदिर में, यानी कि देह रूपी मंदिर में, जब उसका अस्तित्व अनुभव करूँगा तब मैं उसके सामने श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक खड़ा रहूँगा। और उसमें वास्तव में अगर जब ईश्वर देख पाऊँगा तब उसी क्षण मैं सब बंधन से मुक्त हो जाऊँगा। और जितने भी बंधन के जितने भी ये है पदार्थ है उससे मैं मुक्त हो जाऊँगा। और यही सबसे अधिक व्यावहारिक उपासना है, स्वामी जी कह रहे हैं। और इसकी पुष्टि भी है श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में, जहाँ पर देवहूति और कपिल देव जी का जो संवाद है उसमें कपिल देव अपने माता को जो समझा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मन ईश्वरम हित्वार्चा भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सह। उनका कहना है कपिल देव जी का, वो कह रहे हैं कि जो समस्त भूतों में जब तक ईश्वर का अनुभव नहीं करता और उसको ईश्वर के रूप में देख करके उसकी पूजा नहीं करता, अगर फिर वो अगर केवल वेदी में प्रतिष्ठित जो भगवान है उसी में ही अगर भगवान देखेगा और बाकी सब जगह में अगर ईश्वर की भावना न कर पाएगा या उसकी उपासना नहीं कर पाएगा, तो उसकी ये उपासना कैसी है? बोलते हैं कि राख में किया हुआ हवन है। भागवत कह रहे हैं, भागवत की बात है। कपिल भगवान जो है अपने देवहूति माता को समझा रहे हैं कि केवल वेदी में ईश्वर जो देखता है और बाकी जब जितने भी चराचर सृष्टि में जितने भी व्यक्ति है, जितना भी वस्तु स्थान है, उसमें अगर भगवान की धारणा या अनुभव नहीं कर पाएगा तो उसकी उपासना कैसी है? जैसे राख में किया हुआ हवन, ऐसा कहते हैं। तो मतलब स्वामी जी भी यही एक बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि यही सबसे अधिक व्यावहारिक उपासना है। और वास्तविक अगर हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको अगर समझे, ठीक तरह से अगर समझे तो इसमें जो मज़ा है हम लोगों को समझ में आ जाएगी। उसमें अगर नहीं समझे तो बोर हो जाएगा। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक रहता है ना, शास्त्रीय संगीत, अगर आप जानते हैं राग के बारे में अगर, तो फिर आप उसमें आनंद ले सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर वो उसका आनंद आपको नहीं मिल पाता, आपको बोर लगने लगता है। तो वैसे ही ये कि ये जो स्वामी जी समझा रहे यहाँ, मुझे लगता है कि इससे अधिक सरल भाषा में और कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि इतने तत्व जो स्वामी जी ने ये समझा दिए व्यावहारिक उपासना की बात, और वो सचमुच में ये सभी चिंतनीय बातें हैं, विचारणीय बातें हैं कि अगर हम अपने भीतर में अगर प्रभु नहीं देख पाएंगे तो वेदी पे बैठे हुए भगवान की हम उपासना ही नहीं कर पाएंगे। ये सूक्ष्मता ही हम लोग उसको समझते नहीं हैं। हमारी अभी उपासना है बहुत स्थूल रूप में है, बहुत ही सूक्ष्म रूप तक हम लोग आए ही नहीं हैं, बहुत स्थूल है, ग्रॉस लेवल तक है। जब तक हम लोग अपने भीतर में बाहर के इसमें कभी भी ईश्वर नहीं देख पाते, तब तक हम लोग उस वेदी पर बैठे हुए या तो फोटो हो या विग्रह हो, उसमें हम लोग भगवान की धारणा नहीं कर सकते। भले ही हम अपने पूजा अर्चना करें, जप ध्यान करें, साधना करें, लेकिन ये भाव जब तक नहीं आता, सबके भीतर का ये जो भाव नहीं आता, तब तक पूर्णता नहीं आती। उपासना की पूर्णता वहाँ है, तब वो हम लोगों को वहाँ पर अनुभव आने लगेगा कि सचमुच ही वेदी पर जो बैठे हुए हैं वही है। उसकी अनुभूति हो जो है वो उससे आएगी। और इसलिए यहाँ पर कहा है कि सब, और इसमें सबको फ्रीडम है, इसमें सबको स्वाधीनता दी गई है। भाई आप अपने मार्ग पर हमेशा चल सकते हो, लेकिन उसमें सिद्धांत क्या है ये सब कुछ बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि अपने अपने मार्ग पर सभी चल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई मार्ग को अपना लक्ष्य न समझे। जो मार्ग पथ जो है उसको कोई अपना अंतिम लक्ष्य न समझे। और इसीलिए आप स्वर्गस्थ ईश्वर की उपासना करो, आप ये जो चंद्र सूर्य इसकी उपासना करो, सब कुछ करो। ये तो केवल एक सत्य की तरफ जाने वाले सोपान हैं, और इसके अंदर जो सत्य है, अंतर्निहित जो सत्य है, वही तुमको, उसके ऊपर ही स्वामी जी जो है अपनी दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिसकी आज्ञात कह कर के तुम उपासना कर रहे हो, उसी की उपासना जो है मैं तुम्हारे रूप में करता हूँ। यानी कि तुम ही सब कुछ हो इसके रूप में।
और इसलिए वो अज्ञात नहीं है। जिसकी खोज विश्व भर में तुम कर रहे हो, वो तो तुम्हारे पास में ही था, तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। इसीलिए और इसी के कारण तुम जीवित हो, इसी के कारण तुम्हारा अस्तित्व इस जगत में बना हुआ है, इसी के कारण में तुम्हारा व्यवहार भी बन रहा है, और इसी के कारण में ही तुम्हारा जीवन आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है, ये सर्वदा जो है, ये भगवत सत्ता सर्वत्र है, इसी के कारण ही सब कुछ चल रहा है। बस इसको समझना ही मानो एक तरह से प्रैक्टिकल वेदांत, या जो व्यावहारिक जो है, इसकी जो उपासना जो है, इसके ऊपर स्वामी जी बार बार निर्देश कर रहे हैं। और इसीलिए जो अगर कोई इसके बारे में अगर प्रश्न भी पूछे कि निर्गुण उपासना की जैसे स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें अगर इस विचारधारा में कोई मतवाद में अगर गलती कर न बैठे, तो स्वामी जी ने कहा है कि इस जगत में जितने भी महान पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए, जो महान कर्मयोगी थे, चरित्रवान पुरुष थे, वो सब इस उपासना के भीतर से ही, इसके भीतर होकर के ही उन्होंने सब अपनी साधना की है और उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, और तब जाकर के कर्मयोगी बने हैं, महान कर्मयोगी या महान चरित्रवान बने हुए हैं। और इसलिए कहा है कि इसकी मूल भित्ति जो है वो स्वाधीनता है, जो हर एक को दी गई है। इसके भीतर में ही उसका मार्ग है। जैसे स्वामी जी कर्मयोग में का जो अंतिम लेक्चर है, उसमें भी स्वामी जी ने कहा है, दिस वर्ल्ड्स व्हील विद इन अ व्हील इज़ अ टेरिबल मैकेनिज्म। या तो उसके बाहर आप खड़े रहो और उसका रहस्य जानो, या उसके भीतर रहो और उसका रहस्य जानो और गेट आउट ऑफ इट, ऐसा कहते हैं। और बी आज़ाद, अपने आप को आज़ाद कर दो। तो यहाँ पर भी वही है, स्वाधीनता हम लोगों को दी गई है और एक सिद्धांत बताए गए हैं। इस सिद्धांतों के भीतर में रह कर के, उस सिद्धांतों के बाहर जा कर के फिर सर्वत्र उसका प्रकाश हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए स्वामी जी की ये जो कोशिश है हम लोगों को समझाने की, बहुत ही एक तरह से अभिनव है, ये कह सकते हैं। और इस तरह से आज तक किसी ने समझाया नहीं, इसलिए हम लोग उनको इस आधुनिक भाष्यकार कहते हैं। जैसे शंकराचार्य को भगवान भाष्यकार कहते हैं, बाकी भी सभी भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं। स्वामी जी भी आज के आधुनिक भाष्यकार हैं, जिन्होंने इसकी व्याख्या करके, इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि इस बार बोलना कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ मैंने बोल दिया है, बस अभी इसके ऊपर वर्कआउट करना है। पूरी ह्यूमैनिटी को जो है उन्होंने सब कुछ दे दिया है, बस इसके ऊपर वर्कआउट करना है, यही मत बता रहे हैं। बस आज इसी पे विराम कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।